अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मैं हूं मलिक जहांगीर, एक बार और बैठक के कॉल सेशन के साथ अपने दोस्त काजी मोहम्मद हारिस के संग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा जो मौजू है बड़ा दिलचस्प मौजू है। वक्तन फ़वक्तन इस पर हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों भी हमारी एक लाइव सेशन चल रहा था, उस पर ईऑन पॉडकास्ट वाले आए तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा दज्जाल के हवाले से। हालांकि मैंने वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक लंबी कोई डिस्कशन नहीं हुई किसी के साथ। तो दज्जाल के हवाले से बात करेंगे, आज के दौर के हिसाब से बात करेंगे, पुरानी निशानियाँ और दीगर मज़ाहब में जो उसके बारे में बताया गया, इस्लाम में क्या कहा गया, इस वक्त कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो रही हैं, या मेटाफोर्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या चीज़ बचने के लिए बताया गया था, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं दिमागों को, और कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है उनकी ज़िंदगियों में, और जो नौजवान नस्ल उनसे सीख रहे हैं या उनको जो है एक रोल मॉडल बना रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे। तो चलें शुरू करते हैं। मैं हमेशा ये बोलते हैं, थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ। कई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का है। कई साहब हाल में जब से हमारी दोस्ती हुई है, कोई काफ़ी साल, अब तो याद भी नहीं हो रहा कि कितने साल हो गए। तो एक सदियां मौजू, बीत गई लग रहा सदियां बीत गई। इतना मुश्किल है इससे दोस्ती करना। तो एक मौजू जो है ना, जो हमेशा हमारे बहस का एक हिस्सा रहा है, क्योंकि वो एक पुराना मौजू नहीं है, हर दौर के हिसाब से उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, चीज़ें चेंजिंग होती है, जदीद दौर का भी वो मसला है। वो मौजू है फितना दज्जाल का। ना सिर्फ दज्जाल का, फितना दज्जाल का, लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा। आप मुझे अपना पहले नुक्ता नज़र बताएं, उस पर ऑडियंस से भी ज़रा शेयर करें, उस पर भी बहस करते हैं, फिर मैं कुछ अपनी जो मेरी राय है वो आपसे डिस्कस करूंगा उस इस्लामिक पहलू के हवाले से, या आप किस नुक्ता नज़र से उसको देखते हैं। तो सर, अच्छा जहांगीर, ये जो बात की ना आपने कि हम लोग अक्सर इसको मतलब ज़ेर बहस लाते हैं निजी महफिल में भी। असल में एक सहाबी भी हैं, गालिबन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत या किसी और सहाबी की, उन्होंने ख़ुद ने ये कहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि मतलब जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन से लेकर क़यामत तक किसी भी फितने का आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह जिक्र नहीं किया जितने दज्जाल के फितने का जिक्र किया है। यानी दज्जाल का फितना आप अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ा फितना जो है ना वो उसको करार दिया है। और पता है क्या, जिस तरह हम देख रहे होते हैं ना चीज़ें, हदीस में जिस तरह की निशानियाँ आई हैं, जिस तरह बताई गई हैं अलामात, तो वाकई ये चीज़ महसूस भी होती है। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमें मालूम है दज्जाल झूठा है, लेकिन चलो देखते हैं, जाके हम उसको जाके रद्द करेंगे, हम जाके देखेंगे, देखते हैं चल के ना, जैसे हम बोलते हैं ना यार चलो झूठ है जाके देखते हैं, वो वहाँ जाएंगे और उस पर ईमान लेकर वापस आएंगे, उस पर ईमान ले आएंगे वहाँ जाके, उनको मालूम होगा कि वो झूठा है। असल चीज़ यही दजल है। दजल यही है ना कि आप देखो एक रिवायत है ना आप अलैहिस्सलाम की कि जिसमें आपने कहा कि उसके एक हाथ में जो है वो जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगा। नहरों का भी आया है जिसमें एक में आग होगी और एक में पानी होगा। तो उसमें दरअसल यही है कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो जिसको वो जन्नत बता रहा होगा ना वो दरअसल दोज़ख है, और जिसको वो दोज़ख बता रहा होगा वो दरअसल जन्नत है। सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है ना वो आजकल के हिसाब से, वो आपको तो लग रहा है आप दो डिफरेंट टॉपिक्स का आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं तो कहता हूँ ये टॉपिक ही एक है भाई, एक ही है टॉपिक। दज्जाल बतौर शख्सियत अलग हो सकता है, पर दज्जाल बतौर फितना ये मौजू एक ही है। क्योंकि आप अगर ये देखें ना कि एक शख्स सच को मतलब इस तरह चाहे कि इतनी मुलम्मा शादी के जरिए उसको झूठ साबित करना चाहे तो वो कर सके, और झूठ को इस कदर चाशनी के साथ बयान करना चाहे कि उसको सच बना सके, तो ये भी उसकी कुदरत में हो, ये भी उसकी इस्तिताअत में हो, फितने का पार्ट है वो बंदा, ये उस फितने का पार्ट है। आप अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा कि जिसको तुम जन्नत समझ रहे हो जन्नत है ही नहीं, वो तो दोज़ख है वो जो दिखा रहा है, और जिसको तुम दोज़ख समझ रहे हो वो दरअसल जन्नत है। अगर मैं इसको मेटाफोर्स में दिखाऊं कि जन्नत और दोज़ख दज्जाल की ऐसी होगी कि अगर आप उसकी जन्नत चूज़ करते हो तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, लोगों के लिए काबिल कबूल हो जाओगे। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन उस वक्त काबिल कबूल होना, पॉपुलिज्म का शिकार होना, वो आपके लिए दोज़ख है। ऐसा ही, वो जो दोज़ख दिखाएगा ना उससे आपको गालियाँ पड़ेंगी दुनिया में, लोग कहेंगे अबे फलाना, क्योंकि आप एक पॉपुलिस्ट लीडर के खिलाफ चले गए हो। ऐसा ही
आपको कैंसिलेशन की तरफ ले जाएंगे। ऐसा ही है। बट इन दी एंड वो गालियाँ, वो सब चीज़ें, बाज़ कहता हूँ कि बाज़ गालियाँ भी जो होती हैं ना वो सवाब पड़ जाती हैं आपको वो आपको जन्नत की तरफ लेके जाएंगी। तो मैं इसको इन मेटाफोर्स में लेता हूँ कि जो हदीस है। एक और हदीस का हवाला अक्सर शेयर किया जाता है कि वो खून में लथड़ी हुई रोटी देगा, लोग देखेंगे इसमें खून लगा हुआ है। ये मुझे सही रिवायात में तो खैर नहीं हाँ, मिली, मुझे भी नहीं मिली, हाँ, लेकिन हाँ। मैंने बहुत सारी वो चीज़ देखी कि भाई वो खून में लथड़ी हुई रोटी देगा, रिस्क देगा खून में लथड़ा हुआ, और लोग उसको जो है ना वो बगैर देखे समझे उसको खाएंगे। लोग उसको लिंक करते हैं इस बाइकआउट मुहिम से कि आपको पता है कि फलाना फलाना ब्रांड जो है वो एक मखसूस मुल्क के साथ मुंसलिक है, उसकी फ़ौज के साथ मुंसलिक है, उस ब्रांड में उनके साथ मुसलमानों का खून लगा हुआ है, आप फिर भी उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो समझो कि आप वो खून खा रहे हो मुसलमान का, एक मासूम इंसान का। इनफैक्ट ऐसा ही है। चले अगर मुसलमान कहते हैं तकलीफ होती है तो एक मासूम इंसान का आप खून खा रहे हो। तो मैं दज्जाल की जितनी भी चीज़ें आती हैं ना गाइस साहब, मैं इसलिए ना मेटाफोर पे ज़्यादा वो फोकस करता हूँ, क्योंकि मैंने इससे डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि हमें क्या बताया गया दज्जाल से लड़ने के लिए। सूरह कहफ में ना क़यामत का जिक्र है, ना कोई और निशानियों का जिक्र है, और न ही दज्जाल का जिक्र है। कुरान में दज्जाल का वाकई इस तरह मतलब क्लियरली जिक्र नहीं है। सूरह कहफ में जिक्र नहीं है। सूरह कहफ फिर भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ पढ़ने का क्यों कहा? हमारा मसला क्या, अब हम ना हर जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ लेते हैं, और मुझे इससे सख्त एतराज़ है। लेकिन समझते नहीं है कि आप अगर समझ नहीं रहे ना सर, वो एक टोटका है लड़ने का, एक ऐसे फितने से लड़ने का कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में सहाबा को कहा तुम पाओ तो पहाड़ों पे निकल जाओ, क्योंकि उस बहुत सहाबा कांप जाते थे लिटरली। क्योंकि हज़रत नुमान की हदीस से मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा कि वो उसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बहुत ज़्यादा जिक्र किया दज्जाल का, कभी ऊंची आवाज़ में जिक्र किया, कभी धीमी आवाज़ में जिक्र किया। हम डर गए कि कहीं दज्जाल आस-पास खड़ा सुन तो नहीं रहा, तो हमने जिक्र भी किया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे दौर में आया तो मैं उसका काफ़ी हो जाऊँगा, लेकिन अगर मेरे बाद वो आता है तो फिर जो है किनारा कशी, एक सबसे बेहतरीन उसका जो टोटका किनारा कशी है। उसके बाद सूरह कहफ का नज़ूल हुआ, उसने फिर हदीस है उस की भाई कि ये एक टोटका है उससे लड़ने का। इट्स नॉट लाइक दैट आप दज्जाल को देखोगे उस पर सूरह कहफ पढ़ के फूंक दोगे तो, या फिर आप हर जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ ले हो तो दज्जाल के आते ही सूरह कहफ आपके सामने आ खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। सूरह कहफ बुनियादी तौर पे 4 किस्से जिक्र किए गए सूरह कहफ में। पहला किस्सा असहाबे कहफ का, दूसरा किस्सा अंगूर के बागात का, अच्छा तीसरा किस्सा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, चौथा किस्सा ज़ुल्करनैन का। जो पहला किस्सा था ना जिसमें असहाबे कहफ का, वो था ईमान का इम्तिहान, कि जब आप इतने शरीर लोग पालो ना कि जो आपकी बात ना सुनते हो, हुक्मरान जालिम हो चुका हो, इस्लाम पे अमल करना मुश्किल हो गया हो, तो असहाबे कहफ तो बेसिकली औलिया थे ना बनी इसराइल के, तो बेहतर तरीका ये है कि उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो। यह है ईमान का इम्तिहान कि अपने करीबियों को भी छोड़ना पड़े तो आप उनसे पीछे हो जाओ। दूसरा जो किस्सा था अंगूर के बाग का, उसमें एक शख्स अपनी दौलत पर नाज़ा हो गया था, उससे लगा था ये सब जो भी दौलत है मेरे उस पर है, कि तो मेरे बल पे है, तो इसके साथ जितनी भी ताकत है वो भी मेरी हासिल की गई है। वो था आपकी दौलत का इम्तिहान, कि अगर अल्लाह पाक नवाज देता है या पैसा जो है तो कभी भी वो खुदा की खुदाई से बढ़कर नहीं हो सकता, या उससे चीज़ से बढ़ से नहीं हो सकता। तो कभी भी दौलत की वजह से ना उसकी लालच ना करो, बेसिकली उस पर ना इतराओ ना उस पर लालच करो, दौलत पे। तीसरा इम्तिहान था ज़ुल्करनैन अपना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र का, वो इम्तिहान था इल्म का इम्तिहान, कि अगर हिकमत समझते तो वो इल्म हासिल कर लेते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो जिस मिराज पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पहुँचे हुए थे, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ज़्यादा बड़े आलिम थे, लेकिन उन्होंने वो सब्र नहीं की उस चीज़ पे। वो हिकमत फ़ौरन उनको जो नतीजा चाहिए था, हिकमत सब्र मांगती है, तो ये था उनके इल्म का इम्तिहान कि इल्म सब्र और हिकमत का तकाजा करता है। ऐसा नहीं है कि चलो मैं आखिर में उनके चारों के वाक़यात बयान करूँगा। चौथा इम्तिहान था ताकत का इम्तिहान। हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे उन्होंने सारी दुनिया फ़तह कर ली थी, मतलब कि तीन बड़े एक्सपीडिशंस थी उनके, एक इस तरफ मशरिक़ में गए, मगरिब में गए, शुमाल में गए। वो यजूज मजूज से भी लड़ सकते थे, लेकिन ताकत भी दिमाग का तकाजा करती है कि इनसे लड़ना नहीं, इनसे फ़िलहाल परहेज़ करना है,
कि ताकत जो है वो सिर्फ भिड़ जाने का नाम नहीं है, यूज करनी है, टैक्टिकल तरीके से आपने काम करना है, उस पर अभी आपने दिमाग लगाना है। अगर मुसलमान गज़वा बदर पे 313,000 से लड़ सकते थे ना, तो गज़वा खंदक में भी उन पर लड़ सकते थे, लेकिन जब एक टैक्टिक्स आ गया ना, स्ट्रेटजी आ गई है, तो उसको चूज़ करना सबसे बेहतर अमल होता है। ये 4 इम्तिहान हैं बेसिकली जो सूरह कहफ में बयान किए गए हैं। ईमान, अपना दौलत, इल्म और ताकत। ये 4 इम्तिहान में आपने कामयाब होना है दुनिया में। सूरह कहफ ये रिमाइंडर है कि आपने इल्म, दौलत, ईमान और ताकत, इन 4 चीज़ों पे अगर आपने का काबू है ना, तो दज्जाल आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो फितना इसी चीज़ों पे लोगों को घेरेगा। ईमान पे घेरेगा, मौजज़ात दिखाएगा, सब कुछ करेगा, आपको लगेगा वाह यार तो बाकी बड़ा काम का बंदा है। लेकिन अगर ईमान मजबूत होगा तो आप उससे किनारा हो जाओगे, उसके पास नहीं जाओगे देखने के लिए। दूसरा इम्तिहान दौलत का, वो दौलत से लोगों को लालच देगा, पैसा बांटेगा, और आपको लगेगा जो दौलत दे रहा है सब कुछ उसी के हाथ में, खजाने तो उसी के हाथ में। हाँ सही बात है बंदा। जब आपने खजाने का दारोमदार किसी और को दा दिया, दौलत के मामले में आप कमज़ोर हो तो आपको घेर लेगा। लेकिन अगर दौलत के मामले में आप ताकतवर हो, आपको दज्जाल नहीं घेर सकता। तीसरा इल्म का, कि अगर आप हिकमत नहीं समझते, सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें देख के फ़ौरन मान लेते हो, तो सर वो आपको आसानी से घेर लेगा, क्योंकि आपको हाथों हाथ मौजज़े दिखाएगा। रिस्क के बारिशें, अपना हर चीज़ की, मतलब टेक्नोलॉजी, कुछ जदीद इंसान होगा दज्जाल, टेक्नोलॉजी में अव्वल होगा, बाकी चीज़ों पे होगा, तो आप उसके दो रस चीज़ें नहीं देखोगे, उस पर हिकमत नहीं समझोगे खुदा पाक की कि क्या चीज़ हो रहा है, ये किस तरह धोखा दे रहा है। और आपका इल्म के मामले में कमज़ोर हो गया ना, तो तब भी आपको वो घेर लेगा। चौथा ताकत का इम्तिहान है कि भाई ताकत सिर्फ ये नहीं कि आपने भिड़ जाना, लड़ जाना है, आपने टैक्टिकली शिकस्त देनी है उसको। अगर आपको ताकत को हैंडल करना आता है कि स्ट्रेटजिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, जदीद दौर में जदीद हथियार, दिमाग, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर हो या फिर जंग जदल के तौर पर, इंटेलेक्चुअली भी अगर आप वो स्ट्रॉन्ग हो ताकत के मामले में, तो दज्जाल आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इंसान ने इन 4 चीज़ों की बेसिकली तैयारी करने का हुक्म दिया गया इस्लाम में, ईमान, इल्म, ताकत और दौलत। यार एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ना, मैं एक चीज़ बता दूं कि जब खर की आदत, मतलब एक ऐसी कोई चीज़ जो नेचर से हट कर हो, नेचुरल जो लॉज हैं उससे हट कर हो, तो हम उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर वो काम नबी करे तो उसके लिए मौजज़ा का वर्ड यूज़ होता है, अगर नबी के अलावा कोई मुसलमान करे तो उसके लिए करामत का वर्ड यूज़ होता है, और अगर कोई मतलब इस्लाम के अलावा कोई मानने वाला, कोई रिलीजन करने वाला, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एक वर्ड इस्तिदराज का। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल टर्म है इस्तिदराज की। यार बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस तरफ गए हैं कि दज्जाल जो कुछ भी ये चीज़ें दिखाएगा ना, एक हाथ में जन्नत एक हाथ में दोज़ख, उनका कहना ये है कि ये चीज़ें नेचुरल लॉज के अगेंस्ट नहीं होंगी, ये चीज़ें उस वक्त का नॉर्म बन चुकी होंगी टेक्नोलॉजी वाइज के। बिल्कुल, और यही उनका कहना। ये किन स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, आज से 1000 साल पहले के स्कॉलर्स की। उनका कहना ये है कि ये चीज़ नॉर्म बन चुकी होंगी, इसीलिए ज़्यादा आसानी से एक्सेप्टेबल होंगी लोगों के लिए। कौन देखेगा यार कि एक हाथ में जन्नत एक हाथ में दोज़ख, एक हाथ में नहर जा रही है, उसकी दाहिर है सब मेटाफोरिकली है। मतलब उन उलमा का बड़ा क्लियरली कहना है, वो ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे स्कॉलर्स ने पता क्या कहा है कि सब लोगों को पता होगा ये झूठा है, लेकिन वो चूंकि दौलत का वो दिखाएगा ना, तो बहुत सारे लोग सिर्फ उन अय्याशियों को पाने के लिए, वो फैसिलिटीज़ गेन करने के लिए दज्जाल के पीछे चल पड़ेंगे। सर वो आपको वो आलिम फाजिल होगा, हाँ, वो ताकतवर होगा, उसके पास दौलत होगी, उसके पास मौजज़े होंगे दिखाने क्या को चाहिए, तो ये 4-5 फितने जिसे बचने का आ गया, वो चारों चीज़ उसके पास होंगी, तो वो खुदा होगा सर। फिर ऐसे ही अब इससे अंदाजा लगाना काजी साहब कि कुछ अर्से पहले एक बीमारी आई थी, कोरोना, ठीक है, फर्टिलिटी रेट कितना था? 2%, हार्डली, ठीक है। पाकिस्तान में तो शायद उससे भी कम होगा। दुनिया बंद हो गई थी, काबा पे ताला लग गया था, गिरजाघर बंद, मंदिर बंद, तमाम मज़ाहिब ख़त्म, मस्जिदों पे नहीं जा सकते, लोग गालियाँ देते थे उनको जो मस्जिद में जाया करते थे कि लेकर ना आ जाए। हाँ ऐसे ही एक बीमारी आ गई थी ना। सोचें 2% फर्टिलिटी रेट वाले पे ये हाल था।
एक बीमारी आ जाती है, फर्टिलिटी रेट है 10%, 20%। 20%। सर 2 पे दुनिया बंद हो गई, 20% पे मारा मारी और क्या कुछ नहीं हो जाएगा, नफ्सा नफ्सी हुई है और लोग सब कुछ छोड़ बैठेंगे। जब हर घर से जनाजा निकलेगा ना तो चीज़ें मसला करेंगी, फिर क्या होगा, एक आएगा आदमी, फिर एक आदमी आ जाएगा, मैं वैक्सीन हूँ ले। सेवियर, मैं वैक्सीन ले आया। कहने को तो लोग अगर- कहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन यार एक यार पॉसिबिलिटी तो है ना। देखो हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, वो हो सकता है, देखो ये भी तो लैब में तैयार की गई बीमारी थी ना कोविड, हाँ, हो ऐसा सकता है कि है। इसी तरह का जायंट हो जो दुनिया पे बीमारी लेके आए, फिर उसका इलाज भी खुद लेकर आए, जैसे वायरस बनाया जाता है फिर एंटीवायरस और ये होता रहा है। हम्म, बड़े बड़े जायंट्स कंपनियां करती रही हैं फार्मास्यूटिकल की। ये भी कहा जाता है कि कैंसर का इलाज जो है दरियाफ्त हो चुका है, बहुत दफ़ा जिन्होंने कोशिश की है उनको किसी तरह मार दिया जाता है या उनसे कोई ना कोई उनका गेम ऑफ कर दिया जाता है कि भाई, क्योंकि बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है अभी ये। यार कई साहब, आप अपने बचपन में कितने कैंसर के मरीज सुनते थे यार, अब तो बहुत आ रहे हैं, पहले तो अब नहीं तो थे। भाई हर दूसरे घर तीसरे घर का मसला है भाई। मेरे अपने ख़ानदान में 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं यार, इतना ये चीज़ आम हो चुकी है। तो ऐसे ही। ये सारी चीज़ें हैं भाई कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी उस वक्त उसको अरूज पे आने के लिए, क्योंकि मैं उसको कोई एक बहुत ही पढ़ा लिखा काबिल इंसान समझूंगा दज्जाल को, और वो अपने निज़ाम के साथ आएगा पूरा। अभी सब दज्जाल उसका ज़हूर नहीं हुआ, निज़ाम उसका उसी वक्त से चल रहा है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चल रहा है, छोटे पैमाने पे आस्ते 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 ऐसा सब बढ़ता वो जा रहा है, बनता बढ़ता जा रहा है। जितना झूठ आम होगा दज्जाल उतना ताकतवर होगा। झूठ उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और आज हम जिस सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा झूठ है। लोग ये नहीं देते कि सच क्या है। यार इस्लाम में इतना बड़ा गुनाह कहा गया है ना झूठ को, हाँ, आपको लगता है कि मतलब ऐसी क्या बात हो गई है कि इतनी बड़ी बात, इस्लाम को कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो गया इस्लाम तो भाई झूठ के मामले में, क्योंकि इस्लाम को पता है कि उसकी ताकत है ये हाँ। दज्जाल की। दज्जाल का मतलब क्या, धोखा, दज्जल, दज्जल की जमा दज्जाल। उनको हदीस पता है कि जितना झूठ आम होगा उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा। आज हम सच की परवाह नहीं करते, लाइक्स आने चाहिए, व्यूज़ इस चीज़ से मिलते हैं यार। हाँ। पॉपुलर किसी पॉपुलर बयानिए को उठा लो, व्यूज़ आते हैं इस पे भाई, भले वो झूठ है, सबको पता है। हमने कहा ना कि सबको पता होगा झूठा है, हाँ, हाँ। तो सर आप भी तो अब यही कर रहे हैं, आपको पता है कि फलाना बंदा झूठा है, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है देखने में यार, कूल लग रहा है, मुझे भी लाइक मिल जाते हैं उस चक्कर में, हाँ। वो बयानियाँ पकड़ के। एक हदीस है, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अल कबाइरुल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व कत्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़े गुनाह जो है ना, कबीरा गुनाह, वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ आप शिरक करें, वालिदैन की नाफरमानी करें, कत्ल करें, झूठी गवाही दें। यार ये आज झूठ आज हमारी अदालतों में देखो 100 रुपये पे झूठे गवाह बैठे होते हैं सर। गवाह ले आएंगे। उलमा कहते हैं कि जिस वक्त बंदा झूठी गवाही दे रहा होता है ना, उस वक्त ईमान उसके दिल से निकल चुका होता है। यार झूठ कैसे लोग बोल के, मतलब मुझे ऐसी लिटरली इतनी हैरानी होती है इस बात की। मैं भी 2-3 दिन पहले काम करवा रहा था गाड़ी का, तो मैकेनिक जो है ना, वो मैंने उसका नंबर लिया और मैंने उसको अपना नंबर दिया नहीं था, मैंने उसको कॉल नहीं की थी, मिस कॉल भी नहीं दी। मैंने उसको कॉल की तो वो आगे से बोल रहा है सर बस मैं जो है ना वो रात को आपको फ़ोन करने लगा था, फिर मैंने बोला आप सो गए होंगे ये वो। अब मैं उसको क्या बोलूँ, भाई मेरा नंबर नहीं है तेरे पास, तू कैसे करेगा मुझे कॉल भाई। बस फिर मैंने, यार इस तरह जुबान की नोक पे क्यों झूठ बोल रहा है ऐसा। यार हम भी मजाक मजाक में ना बोल जाते हैं, पता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे हमें भी नहीं, हम लोग अगर हम मजाक में ऐसा कुछ करें, ये तस्वुर ही ख़त्म हो गया ना कि झूठ गुनाह है। ये बहुत खतरनाक अब क्या होगा, चला के बड़ा स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है। हाँ कि भाई यहाँ पहुँच गए हैं भाई, हाँ। ये हाँ कहाँ हो भाई, रास्ते में हूँ भाई, शारे फैसले फलानी जगह हूँ, ये वो। और ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ पे लीड करती हैं, उसके लिए माहौल बन रहा है। और अब बताएं ये हदीस का कैसा रेफरेंस है। वो कहा जाता है कि जब उसका ज़हूर होगा ना दज्जाल का, तो बड़े गुस्से में बिफरा हुआ आएगा। ये मैं नहीं पढ़ी है। और मुझे लगता है कि वो बिफरा हुआ इसलिए आएगा कि उसका निज़ाम टूटेगा, उसको लगेगा बहुत गहरी चोट लग गई है। या तो मुसलमान सब एक हो जाएंगे, या इंसान मज़ाहब के तौर पे जो है एक दूसरे करीब होने लग जाएंगे, क्योंकि दज्जाल का मसला इस्लाम नहीं है, बेसिक मसला इस्लाम हाँ, है, लेकिन असल मसला जो उसको देखा जाए ना, और उसका मसला है दीन उसका। हाँ वो ऐसा ही है। उसे ऐसा नहीं है कि इससे अल्लाह के मानने वाले नहीं पसंद, उसे खुदा का कोई भी तस्वर नहीं पसंद उस निज़ाम को। उनको चाहिए भाई ये निज़ाम हो ही ना, किसी भी सूरत पे खुदा का नाम ही ना लिया जाए। अच्छा यार, एक इतनी हैरानगी की बात है, आप ये सोचो अभी जो आप बात कर रहे हो,
उस हिसाब से हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा फितना है। लेकिन एक मजहब ही है जिनके मानने वालों के लिए वो मसीहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं दुनिया में। एक रिलीजन कह रहा है भाई वो फितना होगा और वो आपको उससे बचना है, और इवन हदीस में कुछ इस तरह भी आता है कि ईसाई भी मुसलमानों के साथ मिलेंगे, एक मजहब हो जाएगा। हाँ, इस्लाम और ईसाईयत जो है ये एक मजहब हो जाएंगे, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे ना, वो देख लेंगे कि भाई ये आ गए, उन्होंने मना कर दिया मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, तो क्या ईसाईयत क्या रह जाएगी पीछे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आ गए उसको मारने के लिए दज्जाल को, और उन्होंने आके बता दिया भाई मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, पीछे क्या रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं रह जाता ना। तो वो तो मिल गए दोनों। अब आप ये चीज़ देखें, वो जो यहूदियत में जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ना कि वो हमारा खुदा हमसे नाराज़ हुआ है, जो वो जिसकी वजह से हमें मुक़द्दस ज़मीन से निकाला गया है, फिर अब ये खुदा परमानेंटली नाराज़ नहीं हुआ है, बल्कि एक मसीहा भेजेगा जो दोबारा से तसल्लुत कायम करेगा दुनिया में हमारा, और वो मसीहा ये होगा जो हमारा तसल्लुत, हमारी हुक्मरानी, हमारी सुपीरियॉरिटी, हमारी सोवरेनिटी दुनिया में कायम करने के लिए वो आएगा और वो हमें मदद करेगा। और उसके लिए हम ये बछड़े जो वो उनकी एक मखसूस इबादत थी, सूरह बकरा में भी है ना कि हम ये अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह हमसे नाराज़ हुआ है तो अल्लाह जल्दी भेजेगा उस मसीहा को। सुर्ख बछड़ा हो गया, या वो दीवार गिरिया पे वो हो गई, सारी चीज़ें। इनके है ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो तलमूद वगैरह में जो वो है ना अलामात वगैरह जो लिखी हैं, मसीहा का वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया है दज्जाल के लिए। उसमें यह है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके खुरूज के लिए। एक तो ये कि तमाम यहूदी एक जगह जमा हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि आलमी मईशत पे उनकी इजारादारी होगी, जो कि है। ये तो समझ लें आप एक तरीके से, ये अभी रिसेंटली भी नहीं, ये पिछले 40, 50, 60 सालों में हमने बहुत तेज़ी से ग्राफ इन्होंने ऊपर, जंग अज़ीम दोम के बाद, हाँ, अव्वल के बाद, 48 के बाद से बहुत ही ज़्यादा, बट अब तो बिल्कुल ही वो सूरत हाल है कि अच्छा। ये एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है ना कि ये लोग काम कर रहे हैं अपना, हम बैठ गए सिर्फ ये, यार ये देखो ये निशानी पूरी हो गई, ये निशानी हमसे निशानियाँ गिन रहे हैं, सिर्फ निशानियाँ गिन रहे हैं कि निशानियाँ। यार लोगों को उस तरह से एजुकेट करना कि वो इस फितने का, उलमा कहते हैं नज़रबंदी होगी, ये सिर्फ धोखा होगा, क्योंकि देखें सच तो वही है जो अल्लाह है, दज्जाल तो दजल से है ना। तो हम हम उस तरह लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, क्या हम उस तरह लोगों को रीजनिंग दे रहे हैं अहादीस की, कि इन अहादीस की रीजनिंग, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जिन सहाबा को निशानियां बता रहे थे ना, अगर उनको बताया जाता कि भाई वो टेक्नोलॉजी होगी, ये होगा वो होगा, तो शायद उनको समझ में ना आता ना। और आप अलैहिस्सलाम ने इसीलिए मिसालें इस तरह की दी कि आइंदा आने वाले लोग जब दज्जाल का खुरूज होगा तो उस वक्त के जो लोग जिस तरह कोहरेंट होंगे इन मिसालों से, वो जिस तरह रिलेट करेंगे इन चीज़ों के साथ और उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस के साथ, कंडीशंस के साथ, क्या हम आज बैठे हुए लोगों को उस तरह एजुकेट कर पा रहे हैं, क्या हम लोगों को उस तरह रीजनिंग दे पा रहे हैं? सर अभी बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि ये एक ही टॉपिक सब लोग पकड़ लेते हैं, बस ये बात करते हैं। तो भाई कुरान पाक में सूरह कहफ को बस हमने हर हफ्ते पढ़ने का इसलिए कहा कि ये रिमाइंडर होते हैं कि आपने ये चीज़ याद रखनी है, इससे गाफिल नहीं हो जाना। ऐसा ही है, इधर कहते ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, एक हिंदी की मिसाल है। आप गाफिल हो गए ना, आपने बात करना छोड़ दी। देखिए शायद मेरे इस्तात में इस वक्त वो काम करना नहीं है कि मैं कोई रियासत का सरबराह नहीं हूँ या फिर कोई बहुत आलिम फाजिल इंसान नहीं हूँ कि मेरे पीछे एक जमात खड़ी हो और मैं उस तरह पूरे नौजवानों को गाइड करूँ। जितना आपके बस में है आप अपने आसपास वालों को आगाह रखें। मेरे पास ये ऑडियंस है, मैं इसको आगाह रखूँगा। शायद मैं हर महीने बात करूँ इस पर, मैं इस टॉपिक को मरने ही नहीं दूंगा। इस टॉपिक को क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको अवेयर रहना है इससे। आप इस चीज़ को देखें कि दुनिया कितनी धोखे में है। कहीं पे एक बंदा मर जाता है, उसकी मदद के लिए पूरे पूरे मुल्क आ जाते हैं। हाँ। और कहीं जो है 40-50 हज़ार बंदा जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और दुनिया बस चल रही है। ओलंपिक्स हो रहे हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, हॉलीवुड चल रहा है, बॉलीवुड, लॉलीवुड, लंगड़ा लोचा, सब कुछ चल रहा है, सब तफरी चल रही है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। सर अजीब सूरत यार। अभी मैं एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बताऊं तुम्हें। हम बात करते हैं ना कि दज्जाल की आलमी मईशत पे इजारादारी होगी, वो माली मईशत को चला रहा होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको।
पाकिस्तान में इस वक्त बिजली, पेट्रोल, ये सब चीज़ें, महंगाई हम लोग फेस कर रहे हैं और लोग वाकई परेशान हालात हैं। उसका एक ही वाहिद रीज़न है, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी पे इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव IMF का है। मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं, आप शायद उछल जाओ इस चीज़ से, कि IMF का लोन पाकिस्तान की GDP का 1.5% है सिर्फ। यानी अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो IMF का लोन सिर्फ आपके ऊपर 1.5 रुपया है। यार क्या पावर है इस 1.5 रुपये की, इस 1.5% की। 6.1 बिलियन USD इस वक्त पाकिस्तान को लोन देना है IMF का, और पाकिस्तान की GDP 360 बिलियन USD की है। यार आप सोच सकते हो आप किस तरह जकड़े हुए हो। इसका ये मतलब है कि IMF वो ताकतवर अदारा है कि जो कहते हैं मैं साथ खड़ा हूँ, तो बाकी तमाम अदारे ये खुलेआम सरमायाकारी करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि इस डॉलर से पाकिस्तान चलेगा, ये एक अश्योरिटी है कि मैं साथ खड़ा हूँ तो आप मुल्क चलेगा। बस आप फलानी कंट्री के पास जाओगे, बोलेगा यार वो अगर कहता है तो मैं दे दूंगा, आप उसके पास अगर मेरी मदद कर दो, यार आपकी मईशत मैं नहीं देख सकता, वो कहता है, वो देखेगा, वो चलाएगा, तो फिर मैं राजी हूँ इस चीज़ पे। वो आप जिस तरह जकड़े हुए हो ना, आपको जिस तरह वो कहते हैं ना कि अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है, बहुत मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। और वाकई लिटरली अब हम रोजी रोटी के लिए उनकी अप्रूवल के मोहताज हैं, ऐसे ही तो फिर जहां वो बैठा हुआ है वही निज़ाम चला रहे हैं ना। खतरनाक तरीके से आप उलझे हैं। अब ऐसे हालात में अगर कोई शख्स आके, मैं तो चलें छोटे लेवल पे, आप भी छोटे लेवल पे बात करें, अगर फ़र्ज़ करें हम किसी बड़े लेवल पे चले जाते हैं, हमारे ऊपर दबाव है आवाम का, भाई हालात बेहतर करो, पेट्रोलियम की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, एक्सट्रा। ऐसे में कोई एक्सट्रा इदारा आके कहता है मैं इतने इतने बिलियन USD की इन्वेस्टमेंट करूँगा, या इतने इतने बिलियन में आपके लोन्स को माफ़ करा सकता हूँ, या मैं आपको लोन कर्ज़े आसानी पे दे सकता हूँ, या जो भी एक्सट्रा है, तो आप तो जाहिर है उसके साथ ही खड़े हो ना, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी, आपने आवाम को जवाब देना है ना। बस ख़त्म। आप आवाम को जवाब देने के लिए, देखो आवाम क्या, आप खड़े हुए इसी वजह से हो ना। मतलब आवाम भी, लोग बहुत आसान समझ लेते डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या हो गया भाई आपकी इंपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे थोड़ी होता है इतनी आसानी से। आप पाकिस्तान जो है वो अपनी 70% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट से ले रहा है, वो चीज़ें 50 चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे में होगा क्या, आपकी तो मईशत का पहिया ही जाम हो गया ना, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। आप डिफ़ॉल्ट कर गए, अगले मुल्कों ने आपको पेट्रोल देना बंद किया, आपको फ्यूल देना बंद किया, आपको गंदम देनी बंद की। चलो गंदम तो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री है शायद, लेकिन हमें हमारी गंदम नसीब कहाँ होती है, ये मसला है, सही है। उसके अलावा शुगर बनाने के लिए आपकी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी मांगती हैं, वो आप फ्यूल से बना रहे हो, वो नहीं बना पाओगे, वो इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी। फिर वो 50 मसले ना यार, आप इस तरह डिपेंडेंट हो उनके ऊपर। कैसा मुझे जहाँ तक समझ आती है ना कि शायद हम एक मजमे के तौर पे दज्जाल का सामना नहीं कर सकते, हर बंदे को इंडिविजुअली करना है, ये हर बंदे की अपनी लड़ाई है। हाँ मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि 10 बंदे कलेक्टिवली, ये हर बंदे की अपनी लड़ाई है, वो हर बंदे देखो। ये जहांगीर अगर मैं एक बात करूं, सॉरी बात काट रहा हूँ, एक मिसाल दे दूं, चलो मोबाइल है ना ये, हाँ सर अगर मैं इस पे हूँ ना, इस मोबाइल के साथ हूँ, ठीक है, और सोशल मीडिया हर चीज़ में है, तो समझ लो कि इंडिविजुअली दज्जाल मुझ पर हमला कर रहा है, उसका निज़ाम ऐसे ही मैं रील्स देख रहा हूँ, एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें मिल के ना इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि 10 बंदे बैठे हैं वहाँ के तबलीग करेगा, नहीं, वो उसका जो निज़ाम है वो हर बंदे के दिमाग पे हमला कर रहा है। आपको अपने हीरो जो है ना बहुत वाइजली चूज़ करने। मैंने 2 ड्रामेबाजों के जिक्र किया तो 10 लोग आके गाली देने के लिए, ओ नहीं जी वो कैसे, वो अरे भाई थोड़ा सा अकल से काम लो यार, इतने जल्दी मुतासिर ना हो जाया करो लोगों से। देखो यही चीज़ मैं एक पता है क्या जो मैं बात करने लगा था ना, वो ये है कि देखो मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम परेशान हैं कि भाई दज्जाल किस तरह सिस्टम से हमारे आएगा और हमारे सिस्टम को किस तरह मुतासिर करेगा और हम किस तरह लड़ेंगे। उन लोगों के बारे में सोचो जो ये पूरा सिस्टम, ऑल्दो नहीं हम लोग शरीयत के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक इस्लामिक कंट्री है, बेहतर माहौल है, लोग आसानी से चीज़ों को, इस्लाम को बहुत आसानी से वो कर लेते हैं। एक ऐसे सिस्टम में चले जाएं, उन कंट्रीज़ में चले जाएं जहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ों को या लोगों को ट्रैप किया जा सके, वहाँ वो लोग क्या ही कर पाएंगे। कोई आप किसी भी कंट्री में एक्सट्राडेट चले जाएं, यूरोपियन कंट्री में, आपको अच्छा लाइफस्टाइल तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपकी समझ लो अथॉरिटी तो कुछ भी नहीं है ना, ज़ीरो है ना।
सिस्टम से लड़ना तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। सिस्टम के अहकामात को अगर आप नादानिस्तगी में भी मानने से मना कर दें तो आपके ऊपर 50 तरह के चार्जेस लग जाएंगे। सर वो कौन सा सीज था जिसपे हज़रत सल्लम लोग का पूरा ख़ानदान जो था हज़रत सल्लम का, बनी हाशिम, उनको शेब अबी तालिब में, शेब बिन अबी वो तालिब, जो बॉयकॉट ऑफ कुरैश जो, हाँ। आजकल मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताऊँ ना, नॉर्मल चीज़ बताऊँ, लोग कहते हैं पेट में रोटी होनी चाहिए भाई, हाँ। हमें मसले बाकी हमने क्या करना है, चीज़ों में क्या करना है। सर सोचें कि शुएब बिन अबी तालिब आजकल हम लोग क्या वो उसका आधा भी बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ रोटी का सोच रहे हैं। अबे देखो कितनी मज़े की लाइफ है वहाँ पे। यार आप मुसलमान हो, आप अपना बेस तो समझो कि आपका मकसद क्या दुनिया में आने का, मज़े की लाइफ गुजारना या खुदा के पैगाम को साथ लेके चलना। कहाँ क्या है हज़रत सल्लम ने कि तुम्हारी लिए ज़िंदगी आसान होगी? सही, दुनिया सिज्जुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद अल्लाह ने कहाँ कहा है कि तुम्हारे लिए दुनिया बहुत आसान होगी? इम्तिहान गए यार, आजमाइश गए, सख्त फैसले लेना पड़ेंगे भाई। ऐसा ही है। रोटी से उठ के देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा, इस्लाम एक बहुत भारी मकसद है। आप इतने खुश नसीब हो गए, आप खुद मुसलमान घराने पैदा हुए, आपको कुछ स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ी, आपने कुछ सीखना ही नहीं पड़ा। आँख खुली तो कान में अजान और मुंह पे कलमा जारी हो गया आपके। ऐसा ही। इनाम बहुत बड़ा है, यहाँ स्ट्रगल है, रेजिस्ट करना है आपने। आपने तो निज़ाम के अगेंस्ट जाना है। जब आप निज़ाम के अगेंस्ट जा रहे हो तो सर आपके लिए ये सहूलत हो ही नहीं सकती। अब दुनिया की मौजूद तमाम ताकतों के खिलाफ ही होगे। यही है सोचने की बात। देखो जी यूरोप का माहौल इतना अच्छा है, वहाँ पे इंसानी जिंदगी कदर है, फलाना है। यार रहने दे भाई साहब, रहने दे। सिर्फ 200 साल में की पिछली तारीख देखने लग पड़ जाएगा कौन इंसान कितना है। इंसानियत भी पता चल जाएगी, इंसानियत की कदर भी पता चल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना लोग यूजुअली यही करेंगे कि भाई इस्लाम में भी जो है ना अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारने की बिल्कुल इजाज़त है। आप अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारें और आप अच्छा कमाएं भी, आपका एक क्वालिटी लाइफ स्टाइल भी जिस तरह हज़रत उस्मान गनी का था, ये इस्लाम में मना नहीं है बिल्कुल। लेकिन बात वही है जो जहांगीर ने कही ना कि आपका मकसद क्या एक्चुअली। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। वो चीज़, वो कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। मैं मज़े की चीज़ बताऊँ आपको कि एक इंसान, एक मुसलमान का दिन में उठना, ऑफिस जाना, वापस आना, खाना पीना करके सो जाना, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए कुछ ना करना, मैं समझता हूँ कि आप तो ज़ाया हैं। आपने क्या किया अपनी लाइफ के साथ ना? आपने अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी। खाना पीना तो यार जानवर करके भी गुजारा कर ही रहा है ना। वो आप में और जानवर में फ़र्क तो होना चाहिए ना, कुछ तो फ़र्क हो गई ना यार। और वो फ़र्क यही है कि आपका दिमाग उस तरह काम करे जिस तरह एक मुसलमान का करना चाहिए। अच्छा, सही है कि सब इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दौर में भी डिफरेंट फोर्सेस बनी हुई थी कि भाई ये लोग काम करेंगे फ़िक़ा उसूल फ़िक़ा के लिए, ये जिहाद पे जाएंगे, ये स्ट्रेटेजिकल वेपन्स बनाने के लिए उसके लिए काम करेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी की वो जो मशवरा लिया, वो ऑल्दो फ़िक़ा में कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। हज़रत अबू दर गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तसव्वुफ़ में बहुत आगे। तो हर बंदे की ना अलग अलग फील्ड्स, आप किसी न किसी एरिया में काम कर रहे होगे। और फिर बात वहीं आ जाती है, वो बात का आती है कि भाई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर यही कहा था ना कि भाई आप मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हो। उनके दौर में उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा दिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा आप मेरे ऊपर करप्शन चार्जेस लगा रहे हो, मैं खलीफा बनने से पहले मेरे पास ये वेल्थ थी और अब ये है, कम हुई है। वो खलीफा वक्त अपनी दौलत का, वो मतलब आप जिसको कह रहे हैं ना अच्छा लाइफ स्टाइल, वो इसका असर नहीं कर रहा। वो इसको नहीं देख रहा कि भाई मेरी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होने चाहिए। उसको ये पता है कि यार ये टाइम में गुजर जाएगा, असल लाइफ वही है। और वही वाली बात कि फिर इस लाइफ को भी कैसे बेहतर अपने मकसद के तहत, इस्लाम के मकसद के तहत गुजारना है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी है। मैं तो यही कहता हूँ कि यार मईशत भी ना, माशियात का भी एक लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा हो। यार 6.5 बिलियन USD, जहांगीर मैं तुम्हें बताऊँ कि पिछले साल पाकिस्तान में निजी इदारों ने, मैं नाम नहीं ले रहा रीजंस की वजह से, निजी इदारों ने बाकायदा पाकिस्तान को प्रपोजल दिया है कि हम आपको हर महीने 1 बिलियन USD कर्जा दे सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को यार आप छोटा समझ रहे हो सर। ये तो आप उस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का 1.5% है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हाँ सर, वो असल इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी है। वो मैं यही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि वो असल इकोनॉमी से ज़्यादा, चलो असल इकोनॉमी से ज़्यादा ना भी हो, 50-60% भी हो, भाई आप कहाँ खड़े हुए? आप इसराइल की इकोनॉमी से आगे निकल गए। फिर कई साहब
इसराइल की आपने बात की ना, तो यार यहूदियों से ही सीख लो। हाँ, अपने मकसद पे अटल रहे 2000 साल से, इधर से इधर नहीं हुए, इतना सा लिटरली यहाँ से वहां नहीं हुए। वाकई तो क्या उन्होंने दुनिया से रुखरू नहीं कर रहे वो लोग? ऐसा ही है, इतने से हैं, साबित कर दी। सिर्फ अपने मकसद से सच्चे रहे। क्या उनमें तो फिरके नहीं है? फिरके हैं, सर फिरके हैं, वो इंतहाई मतशद्दद लोग हैं, वो लेकिन वही वाली फंडामेंटलिस्ट हैं। क्यों? अपने मकसद पे सच्चे हैं, वो अपने मकसद से मुखलिस हैं वो। और वही दुनिया का उसूल है अल्लाह कभी कि जो मेहनत करेगा अपने मकसद आपने क्या किया? जहां चमक नजर आती है अपना मकसद, सबसे पहले आप अपना मकसद छोड़ते हो। जहां चमक नजर आई उधर भाग जाते हो। सही है। ये चमक आई इसने घेर लिया, वो चमक आई उसने घेर लिया। कितना आसान हो गया आपके अंदर गद्दार पैदा करना, लड़ाना। लिटरली आपको अंग्रेज ने शिकस्त थोड़ी दी है, आपको तो आपके अपने लोगों ने शिकस्त दी है। आपको हलाकू खान ने थोड़ी मारा है, आपको तो अपने लोगों ने मारा है। कितनी चल गई होगी वो दौलत जो तुमने ली होगी, लेकिन उसके बदले में जो कलंक लगा है तुम कौम की और वो उम्मत मुस्लिमा के नाम माथे पे तुमने जो अपने नाम का कलंक लगाया यार, वो कितना बड़ा है। तो आज भी लोग तुम्हारा नाम ले लेके फलाना और फलाना। अल्लामा इकबाल ने शेर भी कहा है कि वो जो है ना, वो जाफर अज बंगाल व सादिक अज दिकन, नंगे मिल्लत नंगे दी नंगे वतन। यार छोटी चीज़ नहीं है ये। आप अगर किसी कॉम्प्रोमाइज़, मकसद तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही किया, आने वाली नस्लें भी आपकी जो है ना वो बता नहीं सकेंगी हम फलाने। कैसा अगर ना अरब सवा अरब चाइनीज़ अपने मकसद से मुखलिस हो जाते हैं ना, तो चाइनीज़ सुपर पावर बन जाते हैं। हाँ सर आप तो फिर माशाल्लाह कितने अरब हो गए हम लोग? 3 अरब हो चुके हैं। 2 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर है। नहीं 4 नहीं है। 4 नहीं। चलो हो जाएंगे माशाल्लाह। हम लोग हो जाएंगे 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी। तो अगर आप 2-2.5 अरब भी हो ना, 2-2.5 अरब बहुत बड़ी आबादी होती है, बहुत बड़ी आबादी। आप अपने मकसद के साथ मुखलिस होते हैं ना, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई समझते, ये अब से मुखालिफ फ़िरका, मुखालिफ मसलक वाले को काटने के लिए आप गैरों से हाथ ना मिलाते, तो सर आप बहुत बड़ा ब्लॉक थे, आप बहुत बड़ी इकॉनमी हो खुद अपने आप में। जब यार भैंस की पूंछ 50, 60, 70 लाख यहूदी एक मकसद पे हो जाते हैं ना, हाँ, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट यूनिटी। ऐसे ही है। वो कहते हैं ना, वो बड़ी मजे की मिसाल थी कि एक बंदे किसान ने अपने बच्चों को बुलाया, वो सबसे एक ही लकड़ी तोड़वाई, सबने तोड़ दी। जब उसने गुट्ठा बना के दिया उन 5 लकड़ियों को, अब तोड़ तो कोई नहीं तोड़ पाया। सर 313 1000 से भारी थे, क्योंकि 313 वो एक थे। ऐसा ही है। वो 313 नहीं थे, वो एक थे, एक ही थे, बिल्कुल यूनिट। तो 1000 को उन्होंने गिरा दिया। आप वो गेम, बॉलिंग गेम देखते हो यार, एक गेंद होती है ना, वो एक जामिद होती है, बोतलें अलग अलग खड़ी होती हैं, एक गेंद जो है उन तमाम बोतलों को गिरा देती है। 50 लाख क्या बात की जमा हो तो 1 अरब को गिरा देते हैं सर। वो आप अलैहिस्सलाम ने बदर के मौके पे जब वो काफिला निकल गया ना, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाला, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो जब इधर पता चला कि भाई ये तो हज़ार का लश्कर आ रहा है और ये पूरी तरह मुसल्ला है, तो फिर आपने सहाबा को जमा करके कहा कि क्या करना चाहिए। तो जो मुहाजिरीन थे उन्होंने कहा रसूलल्लाह हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ने आए थे, चाहे मुसल्ला वो हो, फौज हो या गैर मुसल्ला कारवान हो, हमें क्या। आप अलैहिस्सलाम वसल्लम ने फिर पूछा, मुहाजिरीन ने फिर जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हम तो तैयार हैं। आपने फिर पूछा तो अंसार साहबा को महसूस हुआ कि जैसे आप अलैहिस्सलाम वसल्लम हमसे सुनना चाह रहे हैं। तो फिर अंसार खड़े उन्होंने कहा रसूलल्लाह आप समझते हैं कि हम आपसे अलग हैं, हम आपके साथ हैं, चलें जहाँ लेके जाएंगे, काली कमली वाले के पास जहाँ लेके जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। ऐसा आपको हमेशा एक बात याद होगी, मतलब मैंने फड्डे वड्डे बहुत किए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अल्लाह माफ़ करे, तो मैंने आपको हमेशा कहा ना कि मैं कभी 2 भाइयों से नहीं लड़ता। उसकी एक सबसे स्ट्रॉन्ग वजह यही है, मैं अगर 3 बंदों से लड़ रहा हूँ ना, तो शायद मैं उन तीनों को गिरा दूँ, लेकिन अगर मैं 2 भाइयों से लड़ रहा हूँ ना, अगर मुझसे कमज़ोर हैं दोनों, सर मुझे उनसे लड़ने में ना मुश्किल होगी, हो सकता है मुझे हड्डी पसली मेरी तोड़ दें, क्योंकि वो दोनों भाई एक दूसरे के लिए भी लड़ रहे होंगे। एक असूल जब हम लड़ते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हमें पता होता था भाई कि अगर 10 बंदे आ रहे हैं लड़ने के लिए, एक झुकमुट्टा आपसे लड़ने के लिए आ रहा है और आपको 3-4 बंदे हो, तो मजमे में ना हमेशा सिर्फ 1-2 बंदे ही लड़ने वाले होते हैं, बाकी उसकी शह पे आ रहे होते हैं। आप नोट करना है कि कौन लीड कर रहा है, आप उन 2 को जो है लटा दो, बाकी सब भाग जाएंगे। आपकी वाह हो जाएगी 8 बंदों को भगा दिया इसने, वाकई, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते, वो सिर्फ अपना एक उसके मेडल लगवाने के लिए हमने भी लड़ाई फटा करके मारा था समझ रहे। लेकिन जब 2 भाई होते हैं, वो अपने से ज्यादा अपने भाई के लिए भी लड़ रहा होता है, उसको चोट ना लग जाए, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है,
तो ऐसे बंदे से आप नहीं जीत नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ होती है यूनिटी। आप 50,000 हो, 50 लाख हो, अगर आप एक हो ना तो सर आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आज क्या किया जा रहा है, मुसलमानों को तोड़ा जा रहा है। ना सिर्फ मजहब मसाइल छोड़ दो, पाकिस्तान जैसा मुल्क देख लो ना, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच, महाजिर, हजारेवाल, सराइकी, क्या हो रहा है? ये तकसीम दर तकसीम हो रहा है। ये हल्के पड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ये बलूचिस्तान से भी 20-20 पंजाबियों की लाशें जाती हैं ना, क्या 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 मारते हो उनको, तुम क्या 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 मारते हो उनको। सिंधी अगर मर रहा है पंजाब में, या बलोच मर रहा है KPK में, पठान मर रहा है पंजाब में, हम माशी बाइकाट कर देंगे, फलाने का ये कर देंगे, अपने सूबे से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर आप अपने आप को हल्का कर रहे हो। ऐसा ही है, ये आपकी ताकतें, आप एक दूसरे की ताकत बनो। आपको पता ही नहीं है आप किस तरह से, ये आपके कभी सगे हो ही नहीं सकते जो आपको मशवरे देते हैं, अलग हो जाओ, हाँ दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, तुम्हें चीर फाड़ के खा जाएंगे सारे। ये वही मशवरा अब्दुल्ला बिन उबई का जो यहूदी कबीले को नहीं, हाँ जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें लोग ना नोच के खा जाएंगे, नोच के खा जाएंगे। क्या हिस्ट्रियाँ क्या हैं तुम्हारी भाई, सबकी क्या हिस्ट्रियाँ हैं? कौन से तुमने कोई पहाड़ तोड़े हैं? अगर कोई अपनी कोई 5-6 हज़ार साल की हिस्ट्री में अगर कोई 100-1 साल अपने अच्छे गुजारे तो उसकी बुनियाद पे ना चलो। ये ऐसी सुपर पावरें आती हैं, ऊपर से बम शम मार के तैयार पाचा करके चली जाती हैं। तुम लोग की ताकत ये है कि तुम एक रहो, ऐसा पाकिस्तानी एक बनो, फिर ऐसा एशियन मुस्लिम एक बनो, फिर ऐसा दुनिया के मुस्लिम एक बनो। तुम्हारी ताकत जोड़ने में है, टूटने में नहीं। ऐसा ही है। तारीख में आज तक फातमियों से लेकर ये बंगालियों तक सबको ये लगा ना हम अलग हो जाएंगे तो सब सेट हो जाएगा। सूडानियों को लगा हम अलग हो जाएंगे तो हम सब सेट हो जाएगा। ये आपको नहीं छोड़ेंगे भाई। आप लीबिया के उससे कजाफी से सबक हासिल करो। सब कुछ उसने मगरब के हाथ में फेंक दिया था, अपना असला वसला हर चीज़ से दस्तबरदार हो गया कि मैं काबिल कबूल हो जाऊं। किधर है कजाफी, किधर है लीबिया उसका, बताए ना कहाँ है? को पता ही नहीं चल रहा है इनको। इनको ना यूं जर्रा जर्रा करके तोड़ लें। अरब अलग हो जाओ, पाकिस्तानी अलग हो जाओ, फिर पाकिस्तानी के अंदर पंजाबी अलग हो जाओ, पठान अलग हो जाओ, बलोच अलग हो जाओ, सिंधी अलग हो जाओ, महाजर अलग हो जाओ। अपनी अपनी शनाख्तों में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है अगर तुम इस्लाम के साथ नहीं खड़े हुए हो तो। एक बॉन्डिंग फोर्स है तुम्हारे पास, इस्लाम, दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज़ कि ना आप फिर इसके बाद एक तहरीक लेके उठते हो, वो तहरीक लिसानियत पे मबनी है और आप समझ रहे हो आप जिहाद कर रहे हो। कोई जिहाद नहीं है यार, किस चीज़ का जिहाद है? खुदा को मानो यार, अपनी कौम के लिए कि मैं अगर काजी साहब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो ना, आप कहते हो अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत पे ईमान है आपका, तकदीर पे ईमान है आपका, और मैं आपको मार देता हूँ जिहाद के नाम पे, तो सर मैंने अपने आप के साथ धोखा किया, मैंने अपने आप के साथ जुल्म किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये इतनी सी बात है। ये दज्जाल, ये फरेब, दज्जाल पूरा एक सिस्टम का नाम है। एक शख्स तो आखिर में उसका ज़हूर होगा। हाँ, वो तो पहले आपको सिस्टम को तोड़ना है। अगर आप सिस्टम को तोड़ नहीं सकते आप तो हलवा साबित हो जाओगे उसके लिए। वो निगल जाएगा आपको, दौलत दिखाएगा, ताकत दिखाएगा, मौजूदात दिखा देगा अपने, मतलब जो इस्तिजराज जो आपने नाम लिया। क्या चीज़ है आपके पास बचने की उससे? एक चीज मोबाइल दिखाओ जरा, मुझे एक चीज दिखाओ। ये जो है ना, मोबाइल नहीं, इसको आईफोन बोलते हैं। आईफोन, सॉरी यार, ये आईफोन मोबाइल से आगे की चीज है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस दौर में चटाई लेके पहाड़ों पे निकल जाना, क्या इससे बचाने के लिए तो नहीं था ये? यू नेवर नो। मैं ये बात बोलता नहीं हूँ कि फिर लोग कहेंगे खुद ही तो पकड़ा हुआ है। नहीं छूट पा रहे हैं भाई चीज। ये चीज यार, दज्जल के लिए कितना आसान रास्ता है कि हर बंदे की अपनी जो है ना वो एक सोर्स है झूठ में पड़ जाने की, झूठ को सुनने की। यार मीडियम देखो, हर चीज़ में ना, हर चीज़ में हमारे लिए अब इंफॉर्मेशन का मीडियम बन चुका है ये चंद, मतलब समझ लो ये चंद ग्राम का मोबाइल। कैसा, मैं कल मेरे छोटे मामू आए हुए थे तो इसी टेक्नोलॉजी पे सब पे बात हो रही थी ना, कि दुनिया कितनी बेहतर होती जा रही है, एआई वगैरह सब कुछ ही हो गया। तो उनसे मैंने एक बात की मामू कि बात बड़ी कंट्रोवर्शियल करने लगा हूँ कि इल्म का ना, नॉलेज का इतना ज़्यादा बहाव इंसान के लिए नुकसानदेह है। ऐसा ही है, ये ऐसा ही हो रहा है कि आपको इतनी ज़्यादा इन्फो मिल रही है ना कि आपका दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा उस हिसाब से, सच झूठ के हिसाब से। आपको हर चीज़ आप दिमाग कबूल कर रहा है उसको, हाँ भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
उसमें सच क्या जा रहा है, झूठ क्या जा रहा है, आपको वो टाइम ही नहीं मिल रहा प्रोसेस करने का उसको। तो दिमाग आदी हो रहा है सहूलत का, आसानी का, जहाँ पे काम नहीं करना पड़ रहा उसको, दिमाग की आसानी। सर यही है ना, सब कुछ छोड़ें गाइस, सब कुछ छोड़ें। आपको मेरा नंबर याद है, मोबाइल नंबर? नहीं यार, हालांकि मैं आपका सबसे क्लोज दोस्तों में से ही होऊंगा। मुझे आपका नंबर नहीं याद, मुझे ये नहीं पता आपकी सिम कौन सी है। सर हमने इजी लेना शुरू कर दिया चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आसानी, इसी में इन्फो डाली जा रही है, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छा बुरा सा, उसी से सोचें बन रही हैं। भाई ख्याल कोई बाहर से नहीं आता, खिला से नहीं आता, आपके सबकॉन्शियस से ही आता है। सबकॉन्शियस वहीं से सोच पैदा करता है जो वो कंज्यूम कर रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है। क्या देख रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप, फिर उसी से ख्याल बिल्ट हो रहे हैं आपके। कंपनी कैसी है आपकी, ऐसा ही। ये सोशल मीडिया का सीन है सर। और मैं सोशल मीडिया पे इसलिए बात करना चाह रहा था कि पिछले दिनों ना बहुत ज़्यादा रील्स आ रही थी मेरे उस पे ऊपर, जो स्क्रॉल करते हैं ना, पेज जो होता है, होम पेज। अभी हम पीछे बैठ के यार वो एक दफा हो जाए ओ नहीं आ रही थी, मेरा जन्म तारीख है। शी इज क्यूट यार, शी इज क्यूट माशाल्लाह, ये तो है 5 पीढ़ी है यार माशाल्लाह। यार मेरे पास क्यों आ रही है इतनी, मैंने कभी सर्च नहीं किया 5 पीढ़ियां। पे एक आ रही थी कि एक लड़की की आ रही, मुझ में सुनिएगा कि भाई उनका कि शायद सेपरेशन हो गई है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं मोहब्बत से दोबारा उठ गया, फलाना उठ गया। मैंने कहा सीन क्या, कौन लोग थे ये भाई? वो सर्च की उसकी आईडी की मैंने, लड़की की, पता चला भाई कि वो डिटेल्स वगैरह जो उसमें देखी कि भाई उसमें कोई तस्वीर नहीं थी ऐसी, बट आर्टिकल वगैरह लिखे हुए बाकी चीज़ों पे आ रहे पे कि ये सोशल मीडिया थे, मियाँ बीवी सोशल मीडिया पे, और वीडियोस बनाते थे साथ में। अच्छा। तो कल परसों तक तो अच्छी हंसी खुशी वाली आ रही थी, फिर एक स्टोरी लगी कि डाइवोर्स हो गई है, और लोग कह रहे हैं हमारा मोहब्बत से एतबार उठ गया। भाई ब्रो, पहले तो एक बात ना थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो कि सोशल मीडिया के जो कपल्स होते हैं ना, इनको आइडियल्स ना बनाओ। ऐसा ही है। ये एक्टर्स हैं बेसिकली, जो परफॉर्म कर रहे हैं कैमरे के सामने, पीछे पता नहीं क्या चल रहा है यार। वो तलाक हो गई है, ठीक है, 2 मैच्योर बंदे, तलाक हो गई, खत्म कर, जाने दो ना। उस पे वीडियोस बनाना, मोहब्बत से एतबार उठ गया, ये हो गया, फलाना हो गया, भाई क्यों इतने सेंटी हो रहे हो भाई? मसला सोशल मीडिया का साहब ये होता है ना कि अगर एक बंदा सोशल मीडिया स्टार है ना, मियाँ या बीवी में से, तो दूसरे को मजबूरन उसमें आना पड़ता है, क्योंकि अगर एक स्टार है और दूसरा पीछे रहेगा, वो हल्का फुल्का आ रहा है, उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता कटाव होना शुरू हो जाएगा। उसकी एक रीज़न है, मैंने एक नावल पढ़ा था इसका, फ्रांस काफ्का का, उसका नाम था मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस याद है आपको? मेटामॉर्फोसिस नावल की मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊँ तो ये स्टोरी होती है कि एक आदमी होता है, उसकी बहन होती है, माँ बाप होते हैं, बहन उससे बहुत प्यार करती है, बहन भाइयों बड़ा प्यार होता है। एक दिन वो सुबह उठते पता चलता है वो तो लाल बेग है, इंसेक्ट बन गया है वो। शुरू में वो ना काम धंधा पे जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, घर वालों के लिए बेकार हो गया वो। तो आहिस्ता आहिस्ता घर वालों की अफेक्शन ख़त्म होना शुरू की उसके साथ। वो बहन जो जान रखती थी, बहन भी उसको इग्नोर करने लग गई, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। जब आप किसी काम के नहीं रहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको काट दिया जाता है। तो वो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है ये। इसकी मिसाल मुझे उस दिन मिली कि मेरे सर पे इनके करीब ही आके ना शाख गिरी आके, इसकी आम की, घर में आपके दरख्त देखे होंगे आपने मेरे। तो मैं सोचा यार ये क्यों गिरी ना ये शाख, तो देखो बिल्कुल खोखली हुई हुई थी। यानी कि जब कोई शाख अपनी उम्र पूरी कर लेती है ना, जब वो फल नहीं लगता उस पर, जब पत्ता नहीं लगता, तो दरख्त भी उसको उखाड़ के फेंक देता है। तो ये एक फितरत का कानून है, जब आप काम के नहीं रहोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको काट दिया जाएगा। यही चीज़ होता है इन सोशल मीडिया के रिश्तों में। जब उन्हें लगता है ना कि यार ये मियाँ या ये बीवी जो है वो इफेक्ट नहीं डाल रही, तो सब कॉन्शियस में ना एक चिड़ पैदा हो जाती है। कैसे सब मेरी बात सुनिएगा, मेरा एक बड़ी इसमें थ्योरी है, इससे अंदाज़ा लगाया ना कि ये होती है कॉन्स्टेंट नीड ऑफ अफेक्शन या फिर अप्रिसिएशन करना। अगर मैं आपकी और अपनी दोस्ती ना सिर्फ सोशल मीडिया पे रखूँगा ना, और हमें वहाँ से अप्रिसिएशन चाहिए होगी, तो सर फिर दोस्ती वहीं की बन के रह जाएगी। हमारी दोस्ती वो हो जो इसके पीछे से हो, हम तस्वीरें ना साथ खिंचवाएं लेकिन बाउंड स्ट्रॉन्ग हो। तो वो मियाँ बीवी या वो रिश्ते
जो लोगों के सामने दिखावे इसके बजाय अपने एक दूसरे को जानते हैं, फैक्ट एक दूसरे की तारीफ पसंद करते हैं, वो लोगों की तारीफ से एक दूसरे को जज नहीं करते। कहीं साहब अगर मिसाल के तौर पे आप में कोई खामी है ना, ठीक है, हम वीडियो डाल रहे हैं और मुसलसल से 2 बंदे आके गाली दे रहे हैं, भाई फलाना कैसा था, तो दिमाग में ना ये एक कीड़ा पैदा होना शुरू हो जाता है कि यार मुझे इससे बेहतर दोस्त मिल सकता है, इससे बेहतर मुझे मिल सकता है, मैं अच्छे से बेहतर डिजर्व करता हूँ। एक कीड़ा पैदा होने की देर है। इंसान का दिमाग इतना बड़ा फितना है, ऐसा ऐसा वो कीड़ा कब सांप और अजदहा बनेगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो सोशल मीडिया के जो रिश्ते ना, बहुत सारे आप तलाक़ें देख रहे होगे, अरबी ब्लॉगर थे, बाकी भी थे, बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, ये कीड़े पैदा हो रहे हैं दिमाग के अंदर। 10 लोग कमेंट करते हैं, अबे यार ये गंजा लड़का तेरे साथ तो सूट ही नहीं कर रहा, इस गंजे को देखो। आप लड़की देखिए कि उसके दिमाग में कीड़ा पैदा होना शुरू हो जाएगा। और कमेंट कर रहे हैं, अबे लड़का कितना हैंडसम है, लड़की को देखो, चुहिया सी लड़की है, फलानी लड़की है, लड़की दिमाग में कीड़ा पैदा होना शुरू हो जाएगा। सर जब आप अपना रिश्ता सोशल मीडिया पे फेंक दोगे ना, तो उस कमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें को गाली, हमें जो है डिप्रेशन हो जाती है, भैंस की पूंछ गाली कैसे दे दी इसने। तो सर जितना आप अपने रिश्तों को बाहर सोशल मीडिया पे डालोगे, उतना आप मेंटली तौर पे ना एक बहुत बड़े रिस्क की तरफ जा रहे हो। लिहाजा ये इनके वीडियोस देख के आइडियल ना मान लिया करो चीज़ों को, क्या बहुत खुश नजर आ रहे हैं तो मतलब बड़ा अच्छा कपल होगा। यार ये बताओ मुझे जहांगीर कि ये जो वीडियोस बना जो इनकी तो बात करो, ये क्या किस किस्म की वीडियोस बनाते थे, क्या होता था उसमें? यार वो नाचना गाना, प्यार मोहब्बत करना, दिखाना हम आइडियल कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये दरअसल दिखाने यही चाह रहे थे, कंटेंट तो फिर यही हुआ ना। एग्जैक्टली ये दिखाना यही चाह रहे थे कि हम मियां बीवी में बहुत मोहब्बत है, आइडियल है हम लोग। हाँ हम लोग आइडियल, और लोग ये देख के कि भाई देखो कितनी मोहब्बत है, लोग यही देखना चाह रहे होंगे। अब जाहिर है कि लोग फिर वही आइडियलाइज करेंगे ना जो ये दिखाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। अब एक बंदा गाड़ियां दिखाना चाह रहा है तो वो लोग जो मियां बीवी की मोहब्बत देखना चाह रहे हैं वो उस शख्स को तो नहीं देखेंगे जो गाड़ियों पे व्लॉग्स बना रहा है या गाड़ियां दिखा रहा है, अपनी गाड़ियों का फ्लेक्स कर रहा है। तो ये शख्स अगर दिखाना चाह रहा था भाई मियां बीवी में हमें इतनी मोहब्बत है, और फिर लोग देखने वाले देखते हैं कि तलाक तक खबर जाती है, तो लोगों का सेंटी होना बनता भी है। लोग मतलब ये एक वो खोखली बुनियाद खड़ी करके उस पर खड़े हुए थे, नीचे से बिल्डिंग हिल गई। तो बात वही है ना कि आप 24 घंटे में से 2 मिनट 3-4 मिनट की उन्होंने वीडियो बना के डाली जिसमें वो खुश थे, और आप समझ रहे हैं कि यार वाकई वही वाली बात है, दजल वाली बात आ गई ना फिर से, कि वो 24 घंटे में से 3 मिनट का उन्होंने एक्सप्लेनेट रोल प्ले किया, दुनिया को दिखाया कि भाई हमें बड़ी मोहब्बत है, हो भी शायद हो भी, लेकिन उससे सामने वाला इसको आइडियलाइज कर लेता है कि यार ये चीज़ चाहिए हमें। ये तो वो तो एक तरह की वो भी जो फॉल्स चीज एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि यार ये ऐसा नहीं होता। हाँ, 2 लोग मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, उनमें नाराजगियाँ भी होती हैं, नाचाकियाँ भी होती हैं। मसला नहीं दिखाएगा कोई, मसला कि हर जज्बे को टाइम देना पड़ता है। कैसा क्या मेरी और आपकी नाराजगी लड़ाई नहीं हुई? क्या हम लोगों ने, हमारी तो हुई सबसे पहले लड़ाई है। तो क्या हम लोग दूसरे से फासला नहीं रखा? हर चीज़ चाहिए होती है, हर आपको इमोशन को ना रिश्ते में टाइम देना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि आपको उसकी नाराजगी भी है, लेकिन यार वीडियो बनानी है अभी, अब वो टाइम नहीं मिल पा रहा, वो सॉर्टेड नहीं हो रही चीज़ें, अब बात नहीं कर रहे, अब उसको ना एक मुर्दे जो ना वैसे रखे जा रहे दिमाग के अंदर, ताफुन तो मारेंगे ना, ऐसा फिर यूं जाके चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है यार कि यार बट ये जो नीड है ना कैमरे के सामने लाइक्स की, और कैसा ये बहुत बुरी है, ये बड़ा मसला है भाई। ऐसे अभी तो माशाल्लाह से व्लॉग भी ऐसे अल्लाह माफ़ करे आ रहे हैं, साले ने मार दिया, साले ने पीटना शुरू कर दिया। अभी मैंने व्लॉग देखा, साला मार रहा है उसको, पता चला प्रैंक चल रहा था भाई, कोई किसी को किडनैप कर रहा है, क्या कंटेंट बन रहा है ये यार। प्रैंक भी तो देखो ना, ये प्रैंक झूठ भाई। वो मैं एक दफ़ा जा रहा था गुलशन में, तो मैंने रोड पे देखा भाई वो 3 कैमरे, मेरे ख्याल में कोई नाबीना आदमी को भी नज़र आ जाए वो प्रैंक शूट हो रहा है यार। वो प्रैंक, अब मैं जानता हूँ बंदे जो प्रैंक, वो सभी जानते थे, उनको बंदे अंदर रश लगा हुआ, लोग देख रहे हैं यार। कौम को किस चीज़ पे लगा दिया यार, क्या चल रहा है ये प्रैंक ये वो ऐसा। अब एक दिन में 3-3 मिलियन व्यूज होते हैं। हाँ, तो किसको बुरे लगेगी, किसको बुरे लगते हैं चीज़ भाई, वो पैसा है, सूरह कहफ, दौलत, बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। लबे लुबाब सूरह कहफ के भाई मैं इसको एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको स्ट्रॉन्ग जगह पे आके ख़त्म करूँ इसको यार, कि इसको लंबा ज़्यादा नहीं करते कि लोग तो पूरा देखें इस चीज़ को। दज्जाल पे भी फिर हम बात यार भाई हर महीने करनी है इस टॉपिक को। देखो कैसा इसकी शख्सियत को लेके ये वो सारी चीज़ें, हम सिर्फ
उन अहादीस का जिक्र करें या फिर जो चीज़ें मालूम हैं इस वक्त दज्जाल किस तरह से अटैक कर रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट लड़ाई है, ये उस चीज़ पे नहीं खड़ा हुआ कि वो जो चीज़ें मिली थी तो उसी पे खड़ा हुआ है, वो हर जदीद दौर के साथ हर वक्त के साथ उसके हथियार बदल रहे हैं, उसके आने का तरीका बदल रहा है, उसका निज़ाम इवॉल्व हो रहा है। तो हम क्यों ना इवॉल्व कर रहे हैं उससे लड़ने की चीज़ों को, हम क्यों ना उन चीज़ों को लिंक करें आज के वाक़ियात के साथ। ये सारा सीन है। आखिर में वही कहूँगा काजी साहब, ईमान, दौलत, ताकत, इल्म, इन 4 पे काबू पाना है भाई, इन 4 पे काबू पाना है, और इसका जिक्र हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। काजी साहब थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी हमसे कुछ सीखा होगा, कुछ हमसे कोई गलती कोताही हुई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम के मैं लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, काजी साहब की भी होगा, मेरा भी होगा, तो कोई सवाल हो उस हिसाब से वहाँ भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे काजी मोहम्मद हारिस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।